बात करिए बिजनेस तो कितना पूंजी लेके आना पड़ेगा? देखिए ये बिजनेस ऐसा है ना कि ये 10,000 में आप स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या दिक्कत क्या लाना है? कुल्हड़ लाने में दिक्कत होता है या तो चाय हाँ बनाने के कुल्हड़ दरमियान में तो क्या-क्या मसाला का रेसिपी रहता है आपका? मसाला का रेसिपी ये रहता है कि मैं हमारे नहीं आई हूँ, मेरे भाई को खिलाऊँगा। तो आए यहाँ पे आपका रिव्यू बहुत अच्छा है। तो आप चाय बनाते हैं यहाँ पे तो सबसे बड़ी आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम वीर सिंह है, मेरा घर यही नया टोला मनिहारी में वार्ड नंबर 2 में है। मिडिल लो फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। हमारे पिताजी एक्स किसान हैं और परवरिश हमारी बहुत कष्ट में हुई थी, बट जो है ना फिर एजुकेशन के कारण हमारा थोड़ा सा स्थिति सुधरा। पहले क्योंकि हमारे पास इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है और थोड़ा सा लौंग है। वो एक क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी में कूट के तब जो है ना जिस हिसाब से हमारा चाय होता है, आधा लीटर या 1 लीटर होता है, उसी हिसाब से हम डालते हैं। तो ये आप अकेले चलाते हैं कि और कोई टीम नहीं, है हाँ, आपका? कहीं सुबह उठना है, भाई तुमको दूध लाना है, तुमको कप लाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सारा चीज अकेले ही करते हैं। दूध का गाड़ी आ जाता है। अच्छा दूध का गाड़ी तो आ ही हाँ, जाता है सीधे। दूध का गाड़ी आता है और फिर होता है कि हमारा जो जैसे ये गुटखा वगैरह है या फिर सिगरेट वगैरह है, ये सब का भी गाड़ी आ जाता है। और बाकी थोड़ा मेरा जो ये है तो हम बीच में लंच के लिए जाते हैं तो अपना हम सामान वगैरह खरीद के लेते आते हैं। सबसे ज़्यादा हाँ, कुल्हड़ के लिए हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये जो इस मौसम में ये अभी जो वेदर है इसमें ना धूप नहीं होता है, हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो है। कुल्हड़ सूखने में इतना दिक्कत होता है, कुल्हड़ का क्राइसिस हो जाता है इस टाइम पे। उसको कैसे मैनेज करते हैं भाई इसको तुम? मैनेज करने के लिए होता है कि हम किसी और से भी कांटेक्ट करते हैं। और 2-3 को हाँ, मतलब है या नहीं बंदे तो ये होता है कि हम 1-2 महीना पहले ही कुछ क्वांटिटी में को जो है स्टोर ना कर देते हैं स्टोर ठंडी आने से पहले। स्टॉक कर लेते हैं, तो अच्छा, इसके लिए जो है। अब तो आइडिया लग गया कि कितना कप बिकता है हाँ भाई, हाँ हाँ कितना स्टोर रहना चाहिए, कितना हाँ बनने में टाइम लगता है, ये तो आइडिया हो ही जाएगा। तो फिर अब आप बताइए कभी-कभी ऐसा हुआ कि चाय बेचते हैं अब दुकान दूसरा चीज़ करे, मन ऊब गया? ऐसा मतलब हुआ कि भाई क्या कर रहे हैं, मन ऊब गया, दूसरा कुछ करते हैं कुछ बड़ा, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन तो एक उसको ऐसे हैंडल करते हैं? एकाएक नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हम किसी किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं, हमारी फैमिली है। हुँ, हुँ। अगर हम कहीं स्विच करते हैं तो फिर उनका भरण पोषण करने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, हाँ, ये तो बात इस है, कारण से नहीं कर पाते हैं। ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा मन में ख्याल आया कि ये इसको ना स्विच करके कुछ और करते हैं, हुँ। ऐसा। तो फिर आप ई-बिज़नेस से अभी संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये असंतुष्ट है, संतुष्ट हैं। चलिए आप आपका वीकनेस पॉइंट क्या है? बताइए? मेरा वीक पॉइंट ये है हुँ। कि जल्दी बिलीव कर लेते हैं किसी पे क्या? हाँ, हाँ, ये भी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं। हुँ। और वीक पॉइंट क्या ही है, वीक पॉइंट ये है कि थोड़ा काम करने का मन नहीं करता अच्छा, चलिए। है। चलिए मतलब आपका ये मतलब बिज़नेस में किसी का सपोर्ट किसका रहा? सब नहीं बोलता हर सक्सेस मर्द के पीछे के औरत का हाथ है। क्या मतलब मम्मी-पापा या दोस्त या औरत? हमारे मतलब हमारे पत्नी, छोटी पत्नी? हम तो अभी जितने भी सक्सेस हैं या फिर सक्सेस नहीं भी हैं, जो भी हैं अभी, हुँ, हुँ। उसमें हमारे माता-पिता और भैया जी का बहुत बड़ा हाथ है। भैया, भाभी इनका जो है ना बहुत बड़ा हाथ है मेरे पीछे। हुँ। सारा इन्वेस्टमेंट, सारा या टाइम हो या फिर फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट हो, सारा भैया बहुत कुछ किए हमारे लिए। और फिर जब से मेरी वाइफ मेरे लाइफ में आई है, तब से तो काम करने के लिए और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा लक्ष्मी वाइफ मिल गई है तो ये कहना चाहते हैं। अ, आप ई बिज़नेस में सबसे पहले आए, तो अब इसमें क्या कमी-कमी महसूस हुआ कि अपने 2-3 साल पहले और क्या करते हैं कि और अच्छा ज़्यादा कर लेते हैं? सब चीज़ जो है ना डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। आप जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस हिसाब से आपका जो है ना अर्निंग होता है। तो तो हमारा पहले लो इन्वेस्टमेंट था तो उस हिसाब से अर्निंग हुआ। अभी मिला-जुला के ठीक-ठाक चल रहा है कि जितना हमें हमारा रिक्वायरमेंट है फैमिली का फुलफिल करने के लिए, हो जाता है। हाँ, उतना हो जाता है। मतलब दिल्ली पंजाब से बंद का ये था हाँ, हाँ। दुकान खोलिए ना तो फिर अब तबीयत खराब हाँ, होता है। इस छोटा मालिक है, खुद मालिक है इसमें ऐसा? है कि हम खुद के मालिक हैं और इसमें है ये चीज़ कि हमें कहीं कुछ ज़रूरत पड़ा कि हाँ, आज हमको कहीं जाना पड़ा, तो किसी को जवाब नहीं देना है कि हाँ, आज कि जाना सर पड़ा। आज छुट्टी हाँ, मेंशन कर दीजिए हम ऐसा जाएँगे। ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम बस अच्छा, तो आप बताइए इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएँ तो आप शुरुआती दौर में इस बिज़नेस में कितना पूँजी लेके आए थे? हम 60,000 रुपए लेके आए थे। अच्छा, तो 60,000 हमारा 60,000 में सब चीज़ तो नया ही था। सारा ब सेटअप हो गया। हाँ, सारा सेटअप हो गया, बर्तन वगैरह। सबसे ज़्यादा हेवी मतलब खर्च किसमें हो जाता है इसमें? सबसे ज़्यादा जैसे कि पूँजी किसमें ज़्यादा लग जाती है?
सबसे ज्यादा पूंजी दुकान लेने में या बड़ी अति दुकान का पगड़ी देने में? ऐसा तो हमारे पास तो ये दुकान पहले से ही था, ऐसा पगड़ी वाला कोई सिस्टम तो हमारे पास था नहीं, तो इसलिए हमारा इतना में हो गया। अब वो दुकान वाला अगर पगड़ी जगह वाला, जगह पे निर्भर करता है, अच्छी जगह हाँ, पे चाहिए तो फिर ज्यादा हो जाएगा। वो दुकान के पगड़ी पे जो है ना वो फिर अलग इन्वेस्टमेंट हो गया। ये हमारा जो है ना, हमारा पहले से ये दुकान था, अच्छा, तब साठ मेडिकल हजार पहले था, मेडिकल हम हाँ जब पहले आए थे ये मेडिकल तो था। मेडिकल था। हाँ मेडिकल था पहले। हाँ, तो मेडिकल को रिप्लेस करके इसको शिफ्ट हाँ किया। तो अब ये दुकान में सबसे कितना पर मंथ कमा सकते हैं आप? अब देखिए, अब फिर से वही बात है कि जितना ज्यादा आपका आपके पास जो है ना पूंजी रहेगा, उस हिसाब से आप कमाएंगे। अब जैसे हमारे पास थोड़ा सा पूंजी आया तो हम चॉकलेट रख लिए, हाँ, और भी कुछ रख सकते थे, लेकिन अगर सिर्फ चाय की अगर बात बोले तो 8-10 हजार रुपया पर मंथ हो जाता है। चाय का दुकान। हम्म। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा सर्व करने वाले हैं क्या, समोसा या तो कचौड़ी उचौड़ी या ऐसा हम सोच रहे हैं, पर हम अकेले नहीं कर पाते हैं, कोई मिल नहीं रहा है अभी कोई ढंग का। भरोसेमंद स्टाफ नहीं मिल रहा हाँ स्टाफ है। है। और उसके बाद वो भी है कि उसको आना चाहिए, आना समोसा चाहिए, बनाना। आना भी आना चाहिए, हाँ। जैसे आप चाय बना हाँ लेते हैं, अच्छा बिल्कुल। रेसिपी का, थोड़ा उसको भी आना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आएंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन वही है कि हम अकेले नहीं कर पाते। अकेले चाय कर पाते हैं और लस्सी कर पाते हैं, इतना चीज कर पाते हैं तो। तो लस्सी का भी गर्मी टाइम हाँ गर्मी में लस्सी मिलती है। मतलब वो मौसम के अनुसार आप समझ गए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। गर्मी में लस्सी बिकता है, ठंडी में चाय का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। अच्छा है, आपका माइंड सेट बहुत बढ़िया है कि ये भाई जो है ठंड में चाय ज्यादा बिकती है, और गर्मी में चाय थोड़ा कम हो जाती है, तो वहाँ लस्सी फिर लस्सी का में शिफ्ट हो जाता हाँ। है। तो बढ़िया है कि अब देखिए, अभी अगर शुरुआती दौर में कोई शुरुआत आपके मेल पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब के आप लोग बहुत है कि 200-500 कुल्हड़ ला के 10 लीटर दूध ला के ये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 हजार भी मैक्सिमम बहुत हो गया स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हमारा थोड़ा सेटअप था तो हमारा 50-60 हजार रुपया चला गया। 50-60 हज़ार रुपये चला गया। चलिए, तो इसमें और ये बिजनेस में आने से पहले हमको क्या क्या, मतलब कहीं सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, या तो खुद से घर में ट्राई करना देखिए पड़ेगा? हम तो कहीं आप कहीं ट्रेनिंग, कहाँ ना, ट्रेनिंग लिए? हम तो कहीं ट्रेनिंग नहीं लिए थे, लेकिन ये था कि हम घर में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। घर में ही हाँ हाँ। एक्सपेरिमेंट किए, सबको खिला रहे हैं, हमारे फीडबैक बताओ। हाँ हम भी खुद भी ट्राई कर रहे हैं अच्छा, क्या कैसा बना है। सारा क्वांटिटी लिख के रखे थे कि क्या चीज में हम किस क्वांटिटी में दिए हुए हैं। रेशियो हाँ रेशियो लिख के रखे हुए थे, जो अच्छा लगा हमको उसको हम जो है ना अप्लाई कर दिया, और धीरे धीरे और बेहतर ही करेंगे। अच्छा, तो अब इस बिजनेस तक कहाँ तक आप करना चाहेंगे, अभी और आगे बढ़ाएंगे कि और इस बिजनेस में हम आ गए हैं तो अब इसको ही बहुत आगे लेके जाना है।